जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम फरवरी माह के छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट अफेयर्स को इसमें कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो रहेगा ये आपके CGPSC ADI और CG व्यापम ADO के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अब आगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भोरमदेव अभयारण्य। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये 5वें क्रमांक का राज्य का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य शासन का नोटिफिकेशन जारी होते ही भोरमदेव को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाएगा। कुल मिला के पहले 4 थे, अब ये 5वां है। 4 क्या क्या? तो आई से इंद्रावती, ए से अचानकमार, एस से आपका सीता नदी और गुरु घासीदास तमोरपिंगला टाइगर रिजर्व। और 5th क्रमांक का हो जाएगा आपका भोरमदेव। भोरमदेव टाइगर रिजर्व के रूप में यह क्षेत्र कान्हा किसली नेशनल पार्क, अचानकमार कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। कान्हा किसली ये आपका MP में है, और अचानकमार जो कि एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है, ये आपका मुंगेली में है, जिससे बाघों को सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा सहित अन्य दुर्लभ जीवों के संरक्षण में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब भोरमदेव अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये है कवर्धा कबीरधाम में। इसका टोटल एरिया है 163 किलोमीटर स्क्वायर और ये 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ये जो तीनों फैक्ट है एग्जाम में पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व बनने के फायदे: बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, अन्य वन्य जीव को सुरक्षित स्थान मिलेगा और मानव की जो गतिविधियां हैं वह कम होंगी। मतलब मानव वहां ज्यादा जा नहीं पाएंगे। ठीक है। तेजी से घट रहे वनों को बचाया जा सकेगा, मतलब एफॉरेस्टेशन होगा। ये इसके फायदे थे। अब नुकसान: टाइगर रिजर्व बनने से कोर एरिया में आने वाले गांवों को विस्थापित करना पड़ेगा। इससे पीढ़ियों से निवास करने वाले आदिवासियों को उनके मूल स्थान से हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा, जिसमें बैगा जनजाति से जुड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जैसे टाइगर रिजर्व का एरिया हुआ, तो बीच में कोर एरिया रहेगा। कोर एरिया में मानव प्रवेश वर्जित रहता है। ठीक। तो यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह है वो काटना सब बंद हो जाएगा। तो इससे क्या है कि एफॉरेस्टेशन तो होगा, उसके साथ साथ लकड़ी काटना बंद होगा, डिफॉरेस्टेशन बंद होगा, और उसके बाद हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो एफॉरेस्टेशन होगा। और इसी के साथ साथ जब मानव गतिविधियां कम होंगी तो वन्य जीवों को सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ इस एरिया में लगभग 37 37 गांव के जो मानव हैं, और खास करके जो आदिवासी इस एरिया में रहते हैं, और मुख्यतः ये मेन बैगा जनजाति, इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और देखा जाए तो आदिवासी कहीं और जाना पसंद नहीं करते, उनको अपना एरिया ही अच्छा लगता है। हर किसी को अपना एरिया अच्छा लगता है। अब देखो क्या होता है। शशांक सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर शशांक सिंह को 2023-24 सत्र के लिए ये घरेलू सीमित ओवरों की प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए प्रतिष्ठित लाला अमरनाथ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। अब शशांक सिंह फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर हैं, और ये इनका जो संबंध है वो भिलाई से है। ठीक है। और ये IPL 2025 में खेलेंगे। पंजाब किंग्स ने इन्हें रिटेन किया है 5.5 करोड़ रुपीस में। और इसी के साथ साथ एक और है मंडल, इनका नाम है अजय मंडल। 30 लाख रुपए में इन्हें कौन सी टीम ने रिटेन किया है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए DGP नियुक्त हुए। 1992 बैच के IPS अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ पुलिस में DGP का प्रभार सौंपा गया है। ठीक है। DGP अशोक जुनेजा रिटायर हो चुके हैं। अब जो नए हैं वो है अरुण देव गौतम। फॉसिल पार्क: छत्तीसगढ़ के उत्तरांचल में स्थित उत्तर के अंचल में मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में एशिया का सबसे बड़ा गोंडवाना मॉरिन फॉसिल पार्क है। ठीक है। कहाँ है मनेंद्रगढ़? तो ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। यह पार्क छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भारत का पहला भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन। ठीक है। अब ये कहाँ है? तो MCB में है। इसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और यहाँ जो जीवाश्म पाए गए हैं वो 25 करोड़ वर्ष
पुराने हैं। ठीक है। और ये जो पार्क है ये आपका हसदेव और आपका जो हसिया, इन दोनों नदी के संगम पे है। तो संगम में से क्वेश्चन आजकल बनते हैं, तो शायद इसे पूछा जा सकता है। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी में 32वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है। डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ? तो ये हुआ 6 फरवरी 2025 को। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को ये होता है। ठीक है। कब से? तो 1993 से अभी तक कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय इस सम्मेलन में शामिल हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, विद्वान और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। निशा यादव बिलासपुर जिले की महिला पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, को फतह किया। ठीक है। तो संबंधित बिलासपुर जिले से संबंधित है। निशा ने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया। चिंगराजपारा निवासी निशा यादव के पिता ऑटो चालक हैं। आर्थिक तंगी के चलते 3.45 लाख रुपए फीस चुकाने में असमर्थ होने से अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो नहीं जा पा रही थी। तो हमारे जो सीएम हैं उन्होंने इसकी सहायता की थी, इसलिए वो न्यूज़ पे था। छत्तीसगढ़ को प्रकृति परीक्षण अभियान में राष्ट्रीय सम्मान। छत्तीसगढ़ ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रकृति परीक्षण अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसे राज्य ने स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक रेट जो टारगेट है उसमें तीसरे स्थान पर और जो कुल मानक है उसमें 9वें स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने छत्तीसगढ़ को प्रशस्ति ट्रॉफी, पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अभियान में 4.45 लाख नागरिकों का परीक्षण किया गया, मतलब टेस्ट किया गया, जिसमें 3,551 वॉलेंटियर्स का योगदान था। राजिम कुंभ कल्प 2025। राजिम कुंभ कल्प एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक उत्सव है जो हर साल छत्तीसगढ़ के राज्य में आयोजित किया जाता है, जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं। ये जो कुंभ है ये 2005 से छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। ठीक है। तो 2025 में यह उत्सव 12 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया गया। 12 फरवरी को आपकी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को ये आपका महाशिवरात्रि। तो ये माघी पूर्णिमा से चालू होके महाशिवरात्रि में खत्म होता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत पर्यटक आते हैं जो संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए इस साल भी एकत्रित हुए। अब हम देखते हैं टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर आप कमेंट में देंगे। तो पहला प्रश्न है, केंद्र की मंजूरी के पश्चात भोरमदेव अभ्यारण्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्रमांक का टाइगर रिजर्व बनेगा? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक निम्न में से कौन है? श्री अरुण देव गौतम, श्री अशोक जुनेजा, श्री शशि मोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसे भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है? फॉसिल पार्क, रॉक गार्डन सुकमा, भोरमदेव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। प्रकृति परीक्षण में स्ट्राइक रेट लक्ष्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन निम्न रहा। 12 फरवरी से 25 फरवरी 2025, 13 फरवरी से 25 फरवरी 2025, 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 या 13 फरवरी से 26 फरवरी 2025। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में बताएं। सो आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगले सेशन पे। धन्यवाद।